हेलो स्टूडेंट एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपनी लिखावट कैसे सुधारें। अगर आपकी लिखावट ख़राब है और आप अपनी लिखावट को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि लिखावट कैसे सुधारा जाएगा और लिखावट को सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो अगर आप अपनी लिखावट को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप लिखने बैठते हैं आपको समय सेट करना है और समय सेट करने के बाद ही आपको लिखने का अभ्यास करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 बजे लिखना शुरू किया तो आपको समय सेट कर लेना है कि आपने 5 बजे लिखना शुरू किया और 5 बजे से जैसे ही लिखना शुरू करते हैं उसके बाद से जैसे ही आप एक पेज लिख लेते हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप एक पेज लिखते हैं फिर से आपको समय देखना है कि आपने एक पेज लिखने में कितना समय लगाया। मान लीजिए कि अगर आपने एक पेज लिखने में 5 मिनट का समय लगाया तो आपको क्या करना है कि इसको नोट कर लेना है और फिर से आपको लिखने का अभ्यास करना है। फिर से आपको टाइम देख लेना है और फिर से जब नेक्स्ट टाइम आप एक पेज लिखते हैं तो उस समय आपको तुलना करना है कि अगली बार आपको लिखने में कितना समय लगा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जब भी आप लिखने बैठते हैं आपको हमेशा समय सेट करना है और समय सेट करने के बाद ही आपको लिखने का अभ्यास करना है। अन्यथा अगर आप खाली टाइम में इस तरीके से लिखते रहेंगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि आपका कितना समय लग रहा है और कितने समय में आप लिख रहे हैं और आपकी राइटिंग कैसे हो रही है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है, साथ ही साथ अगर आपको अपनी राइटिंग सुधारना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको राइटिंग सुधारना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा, अच्छे तरीके से लिखना होगा, अक्षरों को सही तरीके से बनाना होगा। सबसे पहले आपको अक्षरों को बनाने का अभ्यास करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको समय सेट करना होगा और समय सेट करने के बाद आपको कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपने एक पेज कितने समय में लिखा। आपको बस एक पेज पे फोकस करना है। आपको अगर ये पता चल जाए कि एक पेज लिखने में आपको कितना समय लग रहा है तो अगली बार से आपको क्या करना होगा, अगली बार से आप क्या करेंगे कि आप उसको कम समय के अंदर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बस खाली इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको हमेशा समय के साथ चलना है, यानी कि समय सेट करना है और समय सेट करने के बाद ही आपको लिखने का अभ्यास करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है कि शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग आपको सीधा खींचना है। जो भी शब्द आप लिख रहे हैं आपको क्या करना है कि सबसे पहले शब्दों के ऊपर की लाइनिंग देखना है कि आपकी लाइनिंग कैसी हो रही है, लाइनिंग टेढ़ा हो रहा है, सीधा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। आपको लाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। तो जो भी शब्द आप लिख रहे हैं शब्दों के ऊपर की लाइनिंग आपको सीधा खींचना है और इसलिए भी सीधा खींचना है क्योंकि फास्ट लिखने का भी सही तरीका ये होता है कि अगर आप फास्ट लिखना चाहते हैं या फिर अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपको अपने शब्दों के ऊपर फोकस करना होगा और शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, ये जो ऊपर लाइनिंग आप देख रहे हैं, जो ऊपर लाइनिंग खींची गई है इसको लाइनिंग बोलते हैं, शब्दों के ऊपर की लाइनिंग। तो आपको क्या करना है, शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग है हमेशा आपको सीधा खींचना है। अगर आप लाइनिंग सीधा खींचेंगे तो आपकी राइटिंग खराब नहीं होगी और आप जितना फास्ट चाहें उतना फास्ट आप लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि शब्दों के ऊपर की लाइनिंग आपको सीधा खींचना है। चाहे आप 5 मिनट में लिख रहे हो, 10 मिनट में लिख रहे हो, 7 मिनट में लिख रहे हो, आप जितना भी समय में लिख रहे हो आपको हमेशा लाइनिंग सीधा रखना है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे पेन का चुनाव करना है। देखिए जो पेन होता है, आपको पता है कि हम लिखते हैं तो पेन से ही लिखते हैं, तो अगर आप एक अच्छे पेन का चुनाव कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अन्यथा अगर आप अच्छे पेन का चुनाव नहीं कर पाते हैं, अगर आप कुछ समय बाद पेन को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, नए नए पेन ट्राई करते रहते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा आपको एक अच्छे पेन का चुनाव करना है। आपको बस एक ही पेन से लिखने का अभ्यास करना है जो भी आपके लिए अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि 10 रुपये वाला पेन ही आपके लिए अच्छा होगा, 3 या 4 या 5 रुपये वाली पेन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि एक अच्छे पेन का चुनाव करना है और एक अच्छे पेन का चुनाव करके ही आपको सिंगल उसी पेन से हमेशा लिखने का अभ्यास करना है। क्योंकि अगर आप पेन चेंज करते रहेंगे, नए नए पेन को ट्राई करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो आपका हाथ है, आपका हाथ पेन के ऊपर नहीं बैठ पाएगा और जब पेन के ऊपर नहीं बैठ पाएगा तो आपका राइटिंग अच्छा नहीं होगा और ना ही आपकी लिखावट सुधर पाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छे पेन का चुनाव करना है और अच्छे पेन का चुनाव करके आपको लिखना है। अब अच्छे पेन का मतलब क्या होता है, तो अच्छे पेन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी पेन है, आपका पेन ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा भारी होना चाहिए। आपको ऐसे पेन का चुनाव करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उसको अच्छे तरीके से पकड़ पाएँ, भारी ना हो, जिससे आप अच्छे तरीके से लिख पाएँ, वही अच्छा पेन होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा आपको अच्छे पेन से लिखना है और उसी पेन से हमेशा लिखने की आदत डालना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, पोजीशन का ध्यान रखना है। अब ये पोजीशन का मतलब क्या हुआ, तो पोजीशन का मतलब ये हुआ कि घर पे आप जिस भी पोजीशन में बैठ करके लिखते हैं, मान लीजिए घर पे आप क्या है कि बेड पे बैठ करके लिखते हैं या फिर ज़मीन पे बैठ कर लिखते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको टेबल पे बैठ करके लिखना होता है। तो आपको क्या करना है कि घर पर भी आपको कोशिश करना है कि घर पर भी आप टेबल पे बैठ के लिखिए या फिर कुर्सी पे बैठ कर लिखिए। क्योंकि जब आप कुर्सी पे बैठ करके लिखते हैं तो आपका जो पोजीशन होता है, पोजीशन आपका सेट हो जाता है कि आपका हाथ कहाँ रहेगा, आपका पैर कहाँ रहेगा, आपका हाथ कितने ऊंचाई पर रहेगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, आपका कोहनी कहाँ रहेगा, तो सब कुछ आपका सेट हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी लिखावट सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने
पोजीशन का ध्यान रखना है। घर पे आप जिस पोजीशन में लिखते हैं आपको उस पोजीशन में ही लिखना है। आपको ये देखना है कि एग्जाम टाइम में आपको किस पोजीशन में लिखना होता है। आपको बेंच के ऊपर लिखना होता है, टेबल के ऊपर लिखना होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि घर पर भी आपको यही प्रयास करना है कि घर पर भी आप कुर्सी लगा ले, टेबल लगा ले और उस पर लिखने का अभ्यास करें। तो इसलिए आपको क्या करना है, 4 बातें हमेशा याद रखना है। अगर आप अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आपको 4 बातें हमेशा याद रखना है। सबसे पहले तो आपको समय सेट करना है और समय के साथ आपको लिखना है। आपको ये देखना है कि एक पेज लिखने में आपको कितना समय लग रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है कि शब्द को ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना है। अगर आपकी लाइनिंग सीधा रहेगी तभी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। उसके बाद से तीसरे नंबर पर यह करना है कि आपको एक अच्छे पेन का चुनाव करना है और उसी अच्छे पेन से हमेशा आपको लिखना है। उसके बाद से चौथे नंबर पर क्या करना है, आपको पोजीशन का ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको जिस भी पोजीशन में लिखना है, घर पर भी आपको उसी पोजीशन में लिखने का अभ्यास करना है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि राइटिंग जो है स्किल है, यानी कि लिखना एक स्किल है और किसी भी स्किल को डेवलप करने में कम से कम 6 महीने, साल भर या कम से कम 3 महीने का समय लगता है। चाहे वो स्किल छोटा हो बड़ा हो, किसी भी स्किल को डेवलप करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 6 महीना, 5 महीना समय लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि लिखना जो स्किल है और इस स्किल को डेवलप करने के लिए लगातार आपको कम से कम 3 महीने तक, लगातार आपको 3 महीने तक आपको लिखना होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको लगातार लिखना है, डेली आपको लिखना है, समय के साथ लिखना है और समय के साथ आपको अपनी राइटिंग को सुधारना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।